हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि हमने नेशनलिज्म को समझा है, जैसा कि हमने नेशनलिज्म को अभी तक जाना है सर, कि आखिर नेशनलिज्म क्या है सर। नेशनलिज्म एक फीलिंग है सर, और इसी के साथ साथ सर हम देखने जा रहे हैं कि सर ये जो नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग है ना सर, ये जो नेशनलिज्म का जो ये प्रोसेस है ना सर, ये यूरोप में कैसे शुरू हुआ। आखिर सर यूरोप में ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन थे, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसके कारण सर यूरोप में क्या आया, नेशनलिज्म आया। और जैसा कि आप इस टॉपिक से आज समझ ही गए होंगे, हम इस चैप्टर का क्या देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम ये समझते हैं कि सर आखिर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो सर आखिर नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म को हम समझेंगे कुछ पार्ट्स के अंदर। तो नेशनलिज्म को हमें समझने से पहले हमें समझना होगा नेशन क्या होता है। नेशन क्या होता है? नेशन इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। नेशन क्या है? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है जो कैसे बना है, ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे बना है सर, कॉमन लैंग्वेज। जो ये कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी क्या करती है, एक सेम लैंग्वेज को शेयर करती है, एक सेम टेरिटरी को शेयर करती है और एक सेम एथनिसिटी को शेयर करती है। तो ऐसे में हम समझ गए हैं सर कि जो नेशन है वो क्या है। नेशन, जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है। और सर ये जो कम्युनिटी है ये बनी कैसे है, कॉमन लैंग्वेजेस के थ्रू बनी है, कॉमन टेरिटरी के थ्रू बनी है, या फिर ये कॉमन एथनिसिटी के थ्रू बनी है। अब ऐसे में सर ये नेशनलिज्म क्या है। सर नेशनलिज्म क्या है, द desire group of people who share the same race, culture, languages, etc. to form an independent कंट्री। तो सर नेशनलिज्म क्या है सर, नेशनलिज्म क्या है, एक डिजायर ग्रुप ऑफ पीपल है सर, एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, कुछ डिजायर है सर। डिजायर किस लिए है, वो चाहते हैं सर एक इंडिपेंडेंट कंट्री को फॉर्म करना। अब सर वो इंडिपेंडेंट कंट्री को अगर फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो हम समझ सकते हैं सर कि ये जो इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, ये डिजायर ग्रुप जो है उस कंट्री को क्या करना चाहता है, फॉर्म करना चाहता है। और अगर कोई भी डिजायर ग्रुप एक इंडिपेंडेंट कंट्री को फॉर्म करना चाहेगा तो उसे क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म और कुछ नहीं है, नेशनलिज्म एक प्रोसेस है। तो हम समझ सकते हैं नेशन क्या है। नेशन तो एक है ना, हम बताते कि एक कम्युनिटी, एक है ना ऐसी कम्युनिटी है जो सेम लैंग्वेज को, सेम टेरिटरी, एथनिसिटी को शेयर करती है। नेशनलिज्म एक क्या है, प्रोसेस है, जो प्रोसेस क्या चाहता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करना चाहता है। और सर इस जो इंडिपेंडेंट कंट्री का ये जो प्रोसेस चल रहा है नेशनलिज्म, इसका आउटकम क्या है सर, हमें नेशनलिज्म से आखिर मिलता क्या है, तो वो होता है सर नेशन स्टेट। तो हम समझ सकते हैं सर कि जो नेशन स्टेट है वो क्या है, एक आउटकम है। तो हमारा ये आउटकम होता क्या है सर, नेशन स्टेट होता क्या है, अ टेरिटोरियली बाउंड सॉवरेन पॉलिटी दैट अ स्टेट दैट इज रूल्ड इन द नेम ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ सिटीजंस हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ नेशन। तो लोगों ने पहले खुद को क्या बताया सर, हम एक नेशन है, हम लोग क्या है, सेम है। और सर जब हम सेम है तो हमें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। और उसके लिए हमने क्या किया है, स्ट्रगल किया है, जिसे हमने बताया है नेशनलिज्म। और उसका जो आउटकम रहा है तो हमें क्या मिला है सर, एक नेशन स्टेट मिला है। वो नेशन स्टेट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। और इसी के साथ साथ सर वो जो नेशन स्टेट है ना, उसके ऊपर एक क्या चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, एक सॉवरेन पॉलिटी चल रही है। और वो जो सॉवरेन पॉलिटी है सर, उस सॉवरेन पॉलिटी को कंट्रोल कौन करता है, या फिर वो जो सॉवरेन पॉलिटी है वो किसके बिहाफ पे रन हो रही है। तो वो किसके बिहाफ पे रन हो रही है, वो सिटीजंस के बिहाफ पे रन हो रही है, जिन्होंने अपने आप को क्या बताया है, नेशन बताया है। तो हम समझ चुके हैं नेशन क्या है। नेशन बताया है कि नेशन एक फीलिंग है जिसमें हम अपने आप को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। नेशनलिज्म एक प्रोसेस है, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना होगा। और जैसा कि हम समझ चुके हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आई कि सर हम लोग एक है, हमें क्या बनाना है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। तो सर ये जो नेशनलिज्म का जो इसमें एक दौर चला था जिसमें नेशनलाइज एक है ना स्टेट बनने लग गए थे, तो हम यही देखने वाले हैं कि सर यूरोप में ये नेशनलिज्म कैसे जन्म लेता है। फिर हम आगे देखते हैं, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of non states। गलत है बच्चा, नेशन स्टेट्स की बात हो रही है। बात किसी हो रही है, नेशन स्टेट की बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं सर जब हम मॉडर्न नेशनलिज्म की बात करते हैं तो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो जन्म है सर वो कहाँ हुआ है, यूरोप में हुआ है। मतलब सर मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप से आया है। और सर जब भी हमें कोई कहेगा सर कि मॉडर्न नेशनलिज्म जब यूरोप में आया तो उसका आउटकम क्या था, सर उसका आउटकम क्या था, नेशन स्टेट था। तो हम समझ सकते हैं सर कि नेशनलिज्म से क्या आया,
आया है, नेशन स्टेट आया है। इट इज ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं सर, नेशनलिज्म से क्या हुआ था, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सर आखिर वो है कौन, आखिर सर ऐसा क्या है जो उन्हें डिफाइन करता है, आखिर सर उनकी आइडेंटिटी क्या है, और सर इसी के साथ साथ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है आखिर वो क्या होती है, कि सर हम सभी लोग क्या हैं, सेम हैं, हमारे में सेंस है कि सर हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज, फॉर्म न्यू लिंक्स एंड प्री डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। अब होता क्या है सर, ये जो न्यू सिंबल्स आते हैं, न्यू आइकन्स आते हैं सर, क्या है ना, नेशनलिज्म जो है, प्रोसेस जो है ना नेशनलिज्म का सर, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अब ऐसे में सर नेशनलिज्म की जो ये भावनाएं है सर, इसकी जो फीलिंग है ना, अगर आपको इसको सस्टेन करना है तो उसके लिए सर जरूरी होगा कि आपको कई सारे नए सिंबल्स लाने होंगे, कई सारे नए आइकन्स लाने होंगे। सर सिंबल्स और आइकन्स मतलब सर जैसे हमारी भारत माता, सर जो भारत माता का जो पोर्ट्रेट था उसके थ्रू हम ये समझ सकते थे सर कि भारत हमारी माता है। सर हमें किसके लिए लड़ना है, हमें भारत माता के लिए लड़ना है। एक ये फिगर है, हमें इस फिगर के लिए हमें लड़ना है। क्यों लड़ना है सर, क्योंकि ये जो फिगर है ये डिनोट कर रहा है सर हमारी भारत माता को। तो हम समझ सकते हैं सर कि हमारी जो भारत माता है वो क्या है, एक सिंबल है। और सर ये जो सिंबल है वो सिंबल हमें क्या बता रहा है कि हमें किसके लिए लड़ना है, हमें हमारे नेशन के लिए लड़ना है। फिर हम देखते हैं न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर न्यू लिंक्स। और सर कई सारे नए सॉन्ग्स आए थे, कई सारे न्यू आइडियाज आए थे जो क्या लाते हैं अपने साथ, कई सारे नए लिंक्स को लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि पिक्चर, सर इस पिक्चर के थ्रू हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिक्चर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सर जब भी हम बात करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, तब सर जरूरी हो जाता है कि हम उस टाइम की जो मेंटेलिटी है सर, उस टाइम की जो आइडियोलॉजी है, हम उसे समझे कि सर आखिर जो ये नेशनलिज्म है ना वो यूरोप में क्यों आया। और इसको समझने के लिए सर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है ना वो है ये पिक्चर। अब सर ऐसा क्या है इसमें स्पेशल, इस पिक्चर में स्पेशल ऐसा क्या है कि हम इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंट्रोडक्शन में इसे यूज कर रहे हैं। तो सर हम जैसे जैसे इसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस पिक्चर में ऐसा खास क्या है। तो सर आखिर ये पिक्चर है क्या, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सर ये क्या है, ये एक ड्रीम है सर। सर ड्रीम किसका है हम वो भी देखेंगे। और सर ड्रीम क्या है, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सर जो वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो, मतलब वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो। और इसी के साथ साथ द पैक्ट बिटवीन नेशन, सर जो नेशन है उसके बीच में क्या हो, एक पैक्ट हो। अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। अब सर ये ड्रीम किसका था, सर ये ड्रीम था फ्रेडरिक सोरियो का। अब ये फ्रेडरिक जो सोरियो है वो कब थे, 1848 में इन्होंने इसको क्या किया है, प्रिपेयर किया है, इस प्रिंट को क्या किया है, प्रिपेयर किया है। अब हम समझते हैं कि सर इस प्रिंट के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। तो सर जैसा कि हम जानते हैं 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक है ना 4 प्रिंट्स बनाए। उस 4 प्रिंट्स में उसने अपने विजुअल्स, अपने ड्रीम्स को डाला, जिसके थ्रू वो क्या बताना चाह रहा था, उस विजुअल्स, उस अपने ड्रीम के थ्रू वो क्या बताना चाह रहा था, वो बता रहा था सर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बता रहा था। सर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक क्या सर, पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, एक सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और इसी के साथ साथ सर जैसा कि उसने कहा कि सर एक पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है। द फर्स्ट प्रिंट, जैसा कि अभी हमने देखा उस प्रिंट के बारे में बात हो रही है, ऑफ द सीरीज shows the peoples in Europe and America, men and women of all ages and social class। सर जब हम इस पिक्चर की बात करते हैं ना, तो इसमें कौन से लोग हैं सर, वो लोग हैं जो कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। और उसी के साथ साथ कहाँ के हैं सर, अमेरिका के हैं। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। और इसी के साथ इस पिक्चर में मैन एंड वुमेन है ऑल एजेस के, ओके, ऑल एजेस के। और इसी के साथ में हर सोशल क्लास के जितने भी लोग हैं सब एक साथ इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो सर हमें ये क्या बता रहा है, सोशल इंटीग्रिटी बता रहा है सर, डेमोक्रेसी बता रहा है हमें। फिर हम आगे देखते हैं मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। अब सर इसी के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, एक मार्च पे निकले हैं, एक मार्च पे निकले हैं साथ में। अब ऐसा क्यों है सर, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और इसी के साथ साथ सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं, होमेज कर रहे हैं, उसको होमेज ऑफर कर रहे हैं जब वो उसके पास से निकलते हैं। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वो उससे क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सर, ये कौन
कौन सी है सर, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो हम देख सकते हैं सर ये जो पूरी पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई पिक्चर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमें क्या देता है सर, डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम देता है, डिग्निटी देता है और अकोमोडेट करता है सर किसे, सोशल डाइवर्सिटी को। तो हम समझ सकते हैं सर जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको अच्छे से एक है ना फुल्ली एक है ना एक ही पिक्चर के अंदर सारी सोशल डाइवर्सिटी को फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया है, कवर किया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसा कि हम जानते हैं भारत माता हमारी क्या है, फीमेल फिगर है। जैसा कि हम जानते हैं भारत हमारी कौन है, माता है। तो ऐसे में हमारे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हमारी जो लिबर्टी थी, लिबर्टी को पर्सनिफाइड किया था आर्टिस्ट ने एज एन फीमेल फिगर कि सर जो है ना लिबर्टी है, वो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी और कुछ नहीं है, लिबर्टी एक फीमेल फिगर है, एक फीमेल डाइटी है। फिर हम आगे देखते हैं, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर ये लिबर्टी, जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें ऐसा खास क्या है। तो हम देखते हैं सर कि जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसके हाथ में एक हाथ में क्या है, टॉर्च है। और ये जो टॉर्च है वो क्या बता रही है सर, ये टॉर्च बता रही है एनलाइटमेंट को। सर उस टाइम के जो आर्टिस्ट हैं, उस टाइम के जो लोग हैं, उस टाइम का जो सोशल स्ट्रेटास है ना सर, उनमें क्या आ रहा है, लिबर्टी आ रहा है, उनमें क्या आ रहा है, उनमें एनलाइटमेंट आ रहा है। और इसके साथ सर ये क्या है सर, ये एक चार्टर है। सर ये चार्टर क्या है सर, ये चार्टर है राइट्स ऑफ द मैन। सर राइट्स ऑफ द मैन मतलब सर हमारे क्या अधिकार हैं, मेंस के क्या अधिकार हैं। मैन मतलब सर ये जो मैन वर्ड है ना, ये मेल और फीमेल दोनों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं सर ये एक चार्टर है। इसीलिए सर ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वन जो हैंड है वो क्या डिनोट करता है सर, ये डिनोट करता है एनलाइटमेंट को। और जो दूसरा हैंड है वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है चार्टर। चार्टर किसका सर, द राइट ऑफ मैन का। फिर हम आगे देखते हैं, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। सर जैसा कि हम है ना इस पिक्चर के है ना एकदम ग्राउंड में, हम फोरग्राउंड में हम देख पा रहे हैं क्या पड़ा है, शटर्ड रिमेन्स पड़े हैं, मतलब है ना टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। सर किसके टुकड़े पड़े हैं, सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। सर जो इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिंबल थे सर अथॉरिटी के, सर जो अथॉरिटी के जो सिंबल्स है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सर, ये क्या है, सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, जो अब क्या हो रखे हैं, शैटर्ड हो रखे हैं। मतलब क्या हो रखे हैं, टूट गए हैं, उन्हें तोड़ा जा चुका है। मतलब क्या है सर, जो अथॉरिटेरियन जो रूल है वो अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं आगे, इन श्योरियस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। सर जो लोग हैं सर, उन लोगों ने अपने आप को ग्रुप कर रखा है एज एन डिस्टिंक्ट नेशन, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो सर जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है, कई सारे लोग हैं। उन कई सारे लोगों ने अपने आप को, सर ये जो जनता है, इस जनता ने अपने आप को बांट रखा है। सर कैसे बांट रखा है, इन फ्लैग्स के थ्रू। सर इन फ्लैग्स के थ्रू इन्होंने कैसे अपने आप को बांटा है, सर इन फ्लैग्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि हम किस नेशन से बिलोंग करते हैं। मतलब बता रही है ये पिक्चर क्या है ना, ओवरऑल जो वर्ल्ड को डिनोट कर रही है। क्योंकि ये जो फ्लैग्स है ना, ये फ्लैग्स है अलग अलग कंट्रीज के, और ये साथ में क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मतलब साथ में डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, चार्टर ऑफ राइट की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, नेशनलिज्म ला रहे हैं। फिर हम देखते हैं, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो जैसा कि हम इस प्रोसेशन, हम इस रैली में हम देख पा रहे हैं सर कि जो है ना अमेरिका है, जो हमारा स्विट्जरलैंड है ना, उनके हमें फ्लैग्स दिखाई देते हैं। तो सर अमेरिका और स्विट्जरलैंड के जो फ्लैग्स है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे क्यों निकल गए सर? ये लोग तो अभी दौड़ में हैं और ये लोग आगे कैसे निकल गए सर? इसका मतलब ये है सर कि जो हमारे स्विट्जरलैंड है, जो हमारा अमेरिका है, उस टाइम पीरियड में वहां पे क्या आ चुका था, वहां पे नेशन स्टेट आ चुका था। और जैसा कि हम जानते हैं नेशनलिज्म का आउटकम क्या है, नेशन स्टेट है, और नेशन स्टेट आ चुका है मतलब कि नेशनलिज्म वहां पे हो चुका है। मतलब क्या है, वो आगे बढ़ चुके हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सर फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। और इसी के साथ साथ सर फ्रांस जो है वो अब क्या बन चुका है, नेशन स्टेट बन चुका है। अभी इस टाइम पीरियड में जो अमेरिका स्विट्जरलैंड तो बन चुके थे और जो फ्रांस है वो अभी बना ही था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सर जो फ्रांस है ना वो नया नेशन स्टेट बना था, इसलिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ा है। और इसी के साथ सर हम देख पा रहे हैं
सर ऐसी कई सारी कंट्रीज है जिनके फ्लैग्स पीछे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये सर किसकी दौड़ में है सर, ये किसकी दौड़ में है, ये नेशन स्टेट बनने की दौड़ में शामिल है। फिर हम आगे देखते हैं सर, आगे हमें पता पड़ता है सर, शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं सर कि जो अब जर्मनी है ना, जर्मनी कहां बढ़ रहा है, नेशन स्टेट बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस। तो जब हम बात करते हैं सब उस टाइम पीरियड की, उस टाइम पीरियड तक सर जो जर्मन पीपल्स है ना वैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, उनका जो यूनाइटेड जो नेशन है ना वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फिर भी जो हमारे सोरियो थे, सोरियो ने उनको पिक्चर में इंक्लूड किया एज ए नेशन स्टेट। फिर हम आगे देखते हैं, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। तो सर हम समझ सकते हैं सर एक लिबरल होप थी सर 1848 में कि सर न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज है ना एक नेशन स्टेट बन सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और इसी के साथ साथ सर जो जर्मन पीपल्स है उनको कौन फॉलो कर रहा है, उनको फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के लोग, इसी के साथ साथ सिसिलीज, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग। फिर हम आगे देखते हैं, फ्रॉम द हेवंस अबव Christ sends and angels gaze upon the scene। और इसी के साथ साथ सर जब हम इस पिक्चर को देखते हैं ना, हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं सर कि सर हेवन से सर हमारा जो स्वर्ग है, स्वर्ग से हमारे जो क्राइस्ट हैं, इसके साथ साथ सर जो ये सेंट्स हैं, ये सर क्या कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं सर उस टाइम जो वैल्यूज थी इन आइडियाज की वो बहुत ज्यादा थी। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम समझ सकते हैं सर उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे ना, वो आर्टिस्ट सिंबलाइज करना चाहते थे फ्रेटर्निटी को अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी नेशन है उनके बीच में जो फ्रेटर्निटी है ना उसको क्या करना चाह रहे थे, वो सिंबलाइज करना चाह रहे थे। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर। जैसा कि हम बात करते हैं कि सर जैसा कि एक सोरियो ने एक फिगर बनाया था, ये पिक्चर बनाया था, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं सर कि कैसे एक ये जो नेशनलिज्म का जो प्रोसेस है यूरोप में आगे बढ़ता है, क्या प्रोसेसेस होती है, क्या आखिर ये नेशनलिज्म की जरूरत क्या थी सर यूरोप में, आखिर कैसे ये इमर्ज होता है। फिर हम आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। सर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की। सर सारे जो चेंजेस है ना, सर जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म ने जो भी चेंज लेकर आया ना सर, कब लाए थे सर, 19th सेंचुरी में लेके आए थे। नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स, जो नेशनलिज्म है ना वो एज एन फोर्स इमर्ज हुआ विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस। उसने कई सारे चेंजेस लेके आए, नेशनलिज्म के कारण कई सारे चेंजेस आए। सर चेंजेस कहाँ है सर, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड में कई सारे चेंजेस आए सर। बेसिकली पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस आए सर, लोगों के सोचने का तरीका बदला, लोगों की साइकोलॉजी बदलना शुरू हो गई थी। The end result of these changes was the emergence of the nation states। और सर नेशनलिज्म का रिजल्ट क्या रहा सर, नेशन स्टेट का। जैसा कि हमने इस इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में ही समझ लिया था सर, नेशनलिज्म एक प्रोसेस है और नेशन स्टेट क्या है, उसका एक आउटकम है इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। फिर हम आगे देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो जैसा कि हम एक कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिस की बात करते हैं, एक मॉडर्न स्टेट की हम बात करते हैं सर, एक मॉडर्न स्टेट में होता क्या है, एक सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज की जाती है। सर सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है सर, एक है ना यहाँ पे उसका सेंटर बन जाता है पावर का, और सर ये जो पावर का जो सेंटर बन रहा है वो कैसा होता है, सॉवरेन कंट्रोल होता है उसके ऊपर। कैसा कंट्रोल होता है, सॉवरेन कंट्रोल होता है, मतलब उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, किसी का भी दबाव उसके ऊपर नहीं होता। उसके पास एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसे पता होता है सर कि उसकी जो टेरिटरी है वो कैसी है, उसकी टेरिटरी है वो कितनी है, वो एक्चुअली उसकी जो टेरिटरी है वो डिफाइन हो चुकी होती है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सर ये जो पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी है सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेंट्रलाइज पावर होती
होती है, डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक सॉवरन कंट्रोल होता है। सो ये ओवरऑल जो ये सिस्टम हमने अभी तक देखा ना, ये कहाँ डेवलप हो रहा था? ये डेवलप हो रहा था यूरोप में। कब डेवलप हो रहा था? इसको कितना टाइम लगा सर डेवलप होने में? इसे एक लॉन्ग पीरियड लगा डेवलप होने में। फिर हम आगे देखते हैं, बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ अ डिसेंट। तो जैसा कि हम नेशन स्टेट को समझते हैं, नेशन स्टेट क्या है? जहां पे सर जो मेजॉरिटी है सर, जहां पे जो लोग हैं उन लोगों को क्या लगता है, भले ही वो वहां के सिटीजन्स हो, भले ही वो वहां के रूलर्स हो, उन्होंने एक सेंस को डेवलप कर लिया है कि सर हम कौन है, सर हमारी एक क्या आइडेंटिटी है, सर हमारी जो आइडेंटिटी है सेम है, सर जो हमारी जो आइडेंटिटी है जो उसके सॉरी जो हमारी आइडेंटिटी है सर, जो हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी है? सेम है। हमारा जो डिसेंट है सर वो कैसा है? सेम है। फिर हम आगे देखते हैं, दिस कॉमन सेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। सर ये जो कॉमन सेंस है ना, ये हमें पता ही नहीं है कितने ही टाइम से एग्जिस्ट करता है। इट वॉज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल्स। इसने कई सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, इसने कई सारे एक्शंस देखे हैं लीडर्स के, और इसी के साथ साथ जो कॉमन पीपल है उन्होंने भी इसके साथ में एक समझौता कर लिया था। एक कॉमन सेंस इसमें आ गया था कि सर कि हमें अगर स्ट्रगल करना है, अगर हमें लीडर्स को एक्शन करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या आना पड़ेगा? साथ में आना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा सर। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। सर ये जो चैप्टर है सर, ये चैप्टर आखिर हमें बता क्या रहा है? सर ये चैप्टर हमें बता रहा है 19th सेंचुरी यूरोप में किस तरह से नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म आता है। सर कैसे ये डाइवर्स प्रोसेसेस है ना एक साथ मिलके सर नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को उस टाइम पीरियड में सर 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप में लेकर आती है। तो एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने ये देखा सर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कि सर नेशन क्या होता है? नेशन क्या होता है? जहां पे सभी लोगों को लगता है सर हम कौन है? हम लोग सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारी टेरिटरी सेम है, हमारी एथनिसिटी सेम है, तो हम कौन है? हम सेम है। फिर इसके बाद हमने देखा नेशनलिज्म। अब सर नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करते हैं। वो जो डिजायर ग्रुप है वो क्या बनाता है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाता है। फिर हम बात करते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट एक आउटकम है। किसका आउटकम है सर? नेशनलिज्म का आउटकम है। फिर हम आगे देखते हैं सर, हमने कुछ उसकी है क्या ना प्री रिक्विजिट देखी, हमने उसको डिफाइन किया अच्छे से कि सर आखिर नेशनलिज्म क्या है। जैसा कि हमने मॉडर्न नेशनलिज्म देखा था, मॉडर्न नेशनलिज्म कहाँ आया है सर? यूरोप में आया है। और इसी के साथ साथ सर मॉडर्न नेशनलिज्म का जो प्रूफ है वो क्या है सर? नेशन स्टेट है। फिर हम आगे देखते हैं सर कि नेशन स्टेट की जो ये फीलिंग थी सर, नेशनलिज्म का जो ये आइडिया था, उसके आने से क्या होता है? लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है सर, उनके अपने आप को समझने का तरीका चेंज हो जाता है। वो क्या है सर? उनकी आइडेंटिटी क्या है? उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है? वो उन्हें समझ में आने लगता है। और सर इन सभी के लिए सर नेशनलिज्म के लिए कई सारे नए सिंबल्स लाए जाते हैं, आइकन्स लाए जाते हैं, न्यू सॉन्ग्स लाए जाते हैं, और कई सारे आइडियाज को फॉर्ज किया जाता है, ताकि सर हम एक लिंक बैठा सके, हम एक है ना प्री डिफाइंड बाउंड्री बना सके कि सर हम लोग कौन है? हम लोग एक जैसे हैं। हम लोग कौन है? एक नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट है। फिर हम देखते हैं सर फ्रेडरिक सोरियो का एक 1848 का जो एक प्रिंट था, जिसके थ्रू हमने समझा सर कैसे सर जो नेशनलिज्म का जो प्रोसेस है वो यूरोप में आगे बढ़ रहा था। हमने ये देखा सर उसमें सभी वुमेन्स, सभी एजेस के वुमेन्स, मैन सब उसमें क्या ले रहे थे? पार्ट ले रहे थे सर। ऊपर से जो हमारे क्राइस्ट हैं, जो सेंट्स है, वो उसे क्या कर रहे थे? गेज कर रहे थे। तो हम समझ सकते हैं सर ओवरऑल जो ये प्रोसेस है आखिर चल क्या रहा था। इसके साथ हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ हमने देखा उनके हाथ में क्या था? एक एनलाइटमेंट टॉर्च था। इसी के साथ साथ उनके हाथ में और क्या था? दूसरे हाथ में क्या था? द चार्टर ऑफ राइट्स था। उनके दूसरे हाथ में क्या था? चार्टर था। चार्टर क्या था? राइट्स ऑफ मैन का एक चार्टर था। फिर हमने देखा कि सर जो अमेरिका है और जो स्विट्जरलैंड है, उनमें क्या हो चुका है? नेशनलिज्म आ चुका है, वो नेशन स्टेट बन चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ चुके हैं। जबकि जो जर्मनी है, उसके अलावा जो फ्रांस है, वहां पे नेशनलिज्म आ रहा है। फिर हम बात करते हैं सर जर्मनी की। सर जर्मनी उस टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता था, पर फिर भी फ्रेडरिक सोरियो ने वहां पे उसको क्या किया है? पोर्ट्रेट किया है, वहां पे उस पिक्चर में उसे लिया है। फिर हम आगे देखते हैं, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं, ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जो अपने आप को क्या बनाना चाहती थी? नेशन स्टेट बनाना चाहती थी, और वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ रही है। ऐसा इस ओवरऑल इस पिक्चर में हमें देखने को मिलता है। और इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है सर? ये रिमेनिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। सर ये रिमेनिंग्स किसके हैं? सर ये ऑथोरिटेरियन जो रूल था, उसके जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसके क्या है? ये रिमेन्स है। तो हम समझ सकते हैं सर कि जो अब ऑथोरिटेरियन जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो रूल है वो अब क्या हो चुका है? कंप्लीटली खत्म हो चुका, उनका रूल एंड हो
चुका है। फिर हम ऐसा समझ चुके हैं कि सर ओवरऑल हमने अभी तक जो भी उस पिक्चर के थ्रू समझ चुके हैं, ओवरऑल हम उस पिक्चर्स में देख चुके हैं कि सर अभी तक हमने यहाँ तक क्या क्या देखा है। फिर हमने ये पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं कि सर उस टाइम के जो क्राइस्ट थे, जो सेंट्स थे ना, वो गेज कर रहे थे, और इसी के साथ साथ जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने सिंबलाइज किया फर्टर्निटी को अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को। सर जो नेशन ऑफ द वर्ल्ड है उनके बीच में क्या है, फर्टर्निटी है। फिर हम आगे देखते हैं, तब हमने ये देखा कि ये जो पिक्चर था ये कब का था, 19th सेंचुरी का था। अब जो ये 19th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म आ रहा था, एक ऐसा फोर्स था जो क्या कर रहा था, एक पॉलिटिकल और मेंटल चेंज ला रहा था। फिर हम देखते हैं सर, और इस नेशनलिज्म के प्रोसेस से हमें क्या मिलता है सर, नेशन स्टेट मिलता है। नेशन स्टेट क्या होता है सर, नेशन स्टेट एक कॉन्सेप्ट है सर। नेशन स्टेट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सर हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट है, वो जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, सॉवरन है। मतलब क्या है, एक सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी हमारे ऊपर है, सेंट्रलाइज उसके पास पावर है, और इसी के साथ साथ सर हमारे पास एक क्या है, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है। फिर हम आगे देखते हैं एक नेशन स्टेट। जब हम बात करते हैं नेशन स्टेट की, तो नेशन स्टेट में क्या है, एक मेजॉरिटी है ऑफ इट्स सिटीजन, उसके सिटीजन्स की क्या है, मेजॉरिटी है, और इसी के साथ साथ उसके जो रूलर्स है सर, जो हमारे सिटीजन्स है सर, जब नेशन स्टेट की बात करते हैं ना सर, तो सिटीजन्स, रूलर्स सब एक साथ आते हैं, और उनके बीच में क्या आती है, कॉमन आइडेंटिटी आती है, एक शेयर्ड हिस्ट्री आती है, और इसी के साथ साथ एक उसका डिसेंट आता है। मतलब हम लोग कौन है, हम लोग सेम है। फिर हम देखते हैं सर, जो ये कॉमन सेंस है सर, ये जो कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस कब आई, जब उन लोगों ने साथ में क्या किया, स्ट्रगल किया, और इस स्ट्रगल से जो उनके लीडर्स थे, उनके एक्शंस से सर जो कॉमन पीपल है ना, उन्हें लगने लगा सर कि जो ये ओवरऑल जो ये आइडिया है सर, ये जो नेशनलिज्म है, ये किसके लिए है, ये हमारे लिए है। ये जो नेशन है ये किसके लिए, ये हमारे लिए है। तो इसका मतलब ये है सर कि हमें नेशनलिज्म में पार्ट लेना चाहिए, और हमें क्या बनाना चाहिए, एक नेशन स्टेट को हमें बनाना चाहिए। और सर ये चैप्टर, इस चैप्टर में आखिर हम देखने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं सर कि ये एक जो डाइवर्स प्रोसेस है सर, ये जो नेशन स्टेट्स डेवलप हुए हैं, नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ है ना, आखिर ये 19th सेंचुरी यूरोप में डेवलप कैसे हुआ था, ये प्रोसेसेस आगे कैसे बढ़े थे, ये सारा का सारा जो भी हम है ना ओवरऑल जो ये देखा है हमने इंट्रोडक्शन के अंदर, हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और ओवरऑल हम ये समझने वाले हैं कि सर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लिए जो प्रोसेसेस थे आखिर वो कैसे थे, और इसके साथ ही 19th सेंचुरी यूरोप की जो कंडीशन थी हम उसको भी इसमें समझेंगे। तो बच्चा इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर का इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर कोई भी अगर आपका डाउट है, या इससे पहले किसी टॉपिक में कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।